नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं श्याम। आप सभी हमारे चैनल दैट द मीडिया में स्वागत है। और वेबसाइट है thatrootmedia.com, timesofnewbharat.com। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग में डिले क्यों हो रही है, आखिर सरकार की मंशा क्या है, कितना इंतजार करना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 3 को पदस्थापना की लेटर भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग नहीं हो पाई, नियुक्ति पत्र तक नहीं मिल पाया। आखिर वजह क्या है? जैसे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग कब तक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है, हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग समर वेकेशन के बाद ही होगी, इससे पहले संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हेड टीचर ने जिला आवंटन के मामले में न्यायपालिका का शरण लिया, तो न्यायपालिका और बिहार सरकार का यह कहना है कि जिन्होंने केस दायर किया उन्हें छोड़कर बाकी सबको जिला। पहली समस्या तो फाइनेंशियल क्लोजिंग की है। दूसरी समस्या हेड टीचर के कुछ कैंडिडेट 40 से 45 जो कि न्यायपालिका के शरण में गए हैं जिला आवंटन के खिलाफ। मनमानी ढंग से जिला आवंटित कर दिया गया, ज़्यादा मार्क होने के बाद भी गृह जिला नहीं मिला। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन जिस बेसिस पे हुआ है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है लेकिन आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो आप सभी को फायदा रिजर्व कैटेगरी का नहीं मिलने वाला है। तो 100% जो याचिका दायर की है ये खारिज होगी और आप सभी को जो जिला आवंटित किया गया है उसी में जाना पड़ेगा। और प्रधानाध्यापक से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी जिद छोड़कर जहां भी आपको अपॉइंट किया जा रहा है उस स्कूल में आप सभी जिले में जाकर आप ज्वाइन कर लें और 1 साल के बाद अपना ऐच्छिक ट्रांसफर ले लें। आसान सा तरीका है, क्योंकि कोई भी नई ज्वाइनिंग होती है तो ये थोड़ा आउटर एरिया में ही शहरी क्षेत्र से बाहर ही दिया जाता है। बाद में ट्रांसफर करवा के शहरी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा धैर्य बनाना होगा और शिक्षा विभाग का साथ भी देना पड़ेगा, तभी ये बहाली संभव हो पाएगी। हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग में आप सभी को इंतज़ार करना ही पड़ेगा, कम से कम समर वेकेशन के बाद तक और इलेक्शन के बाद तक मैक्सिमम। समर वेकेशन के बाद तक इसलिए कि अभी तक जितने भी स्कूल हैं उन सबका फाइनेंशियल क्लियर नहीं हुआ है, जो कि मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अप्रैल 31 तक कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल क्लियर नहीं हुआ है, ना ही सबमिट हुआ है। किसी हेडमास्टर ने अभी तक जमा नहीं किया है ऑफिस में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक जो भी हेडमास्टर या हेड टीचर हैं स्कूल में फाइनेंशियल क्लियर नहीं करते हैं, तब तक नए हेडमास्टर हेड टीचर की अपॉइंटमेंट स्कूल में नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये आप सबको समझना पड़ेगा। अभी भी काम पेंडिंग है, पेपर जमा नहीं हुए। तो समर वेकेशन के अंदर शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल क्लियर हो जाए और उसके बाद शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाए। लेकिन जो शिक्षा विभाग का रवैया, अभ्यास का रवैया है, ये होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तीसरी समस्या है इलेक्शन की। इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन जो मैनेजमेंट का काम स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक ही करते हैं। जो चीफ स्कूल ऑफिसर होते हैं P1, वो प्रधान अध्यापक ही होता है। उसी की निगरानी में ही
होर्डिंग होती है जो कि बरसों से करवाते आ रहे हैं। तो अगर नए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है स्कूल में, तो ये काम करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अनट्रेंड होंगे। ट्रेनिंग देने पे भी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आप सीख नहीं सकते। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सामने कि अनट्रेंड लोग के हाथ में इलेक्शन का बागडोर चला जाएगा। तो इसलिए आज से भी बिहार सरकार डिले कर रही है और ये भी चाहती है कि इलेक्शन से पहले ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है इलेक्शन के लिए, और कोशिश ये कर रही है बिहार सरकार की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधान शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र देकर 21 दिन की ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। बिहार सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हेडमास्टर टीचर की पोस्टिंग इलेक्शन के बाद ही हो। आचार संहिता लागू होने से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र देकर 21 दिन की आवासीय ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, ताकि इलेक्शन का सारा काम पुराने टीचर ही करें, पुराने प्रभारी हेडमास्टर टीचर ही करें, ताकि उनको कोई भी समस्या फेस ना करना पड़े। यही वजह है। मेरे की सबसे बड़ी समस्या है प्रभारी प्रधान। 99% स्कूल में प्रभारी प्रधान अध्यापक है, जिसका इस्तेमाल बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने ढंग से करती है। ये आवाज भी नहीं उठा सकती और शिक्षा अधिकारी को अच्छी कमीशन भी नहीं सकती है। इनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं। तो यही वजह है बिहार सरकार शिक्षा करनी चाहती है कि फुल ब्लेडेड हेडमास्टर हेड टीचर अपॉइंट हो, क्योंकि प्रभारी हेडमास्टर हेड टीचर का ये शोषण कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। सैलरी कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, भ्रष्टाचार भी करवाते हैं। बदनाम हेडमास्टर हेड टीचर होता है, फायदा सारे शिक्षा अधिकारी। तो यही वजह है डिले की।